आगे बढ़ते हैं, संभल से एक बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आई, जहां विवादित जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर क्षेत्र से सटी कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। वर्षों से चले आ रहे कथित कब्जों के मामले में प्रशासन ने 48 लोगों को नोटिस जारी करके 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई राजस्व रिकॉर्ड और शिकायतों के आधार पर की गई है, जिससे पूरे इलाके में हलचल तेज हो गई है। संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के कोटपूर्वी इलाके में स्थित यह कब्रिस्तान जमीन लंबे समय से विवादों में रही है। प्रशासन के मुताबिक शिकायत मिली थी कि कब्रिस्तान की लगभग 8 बीघा भूमि पर अवैध रूप से मकान और दुकानें बना ली गई हैं। इसी शिकायत के आधार पर 30 दिसंबर को राजस्व विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरे इलाके की पैमाइश कराई। नापजोख के दौरान राजस्व विभाग ने जमीन की वास्तविक स्थिति का आकलन किया। अधिकारियों के अनुसार ये भूमि प्लॉट संख्या 32/2 में दर्ज है, जिसका कुल रकबा लगभग 4780 वर्ग मीटर बताया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इस जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है, जिसमें मकान, दुकानें और अन्य स्थायी निर्माण शामिल हैं। प्रशासन ने इस मामले में कुल 48 लोगों को नोटिस जारी किए। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया कि सभी कथित कब्जाधारियों को 15 दिन के भीतर अपना पक्ष प्रशासन के सामने रखना होगा। जवाब मिलने के बाद प्रत्येक मामले की विधिक जांच की जाएगी। यदि किसी का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। ये आप लोग जानते हैं, आप लोगों की उपस्थिति में ये पैमाइश कराई गई थी और उस पैमाइश के बाद कल इन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। लगभग 48 लोग हैं जिनको की नोटिस आज तामील करा दी गई है और उस पर उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हलचल तेज हो गई। जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए वे अब अपने अपने दस्तावेज जुटाने में लगे हुए हैं। कई परिवारों का दावा है कि वे दशकों से यहाँ रह रहे हैं और उनके पास बिजली पानी के कनेक्शन समेत अन्य सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि केवल वैध दस्तावेजों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक यह अतिक्रमण कोई नया नहीं है। माना जा रहा है कि कुछ कब्जे 60 से 65 साल पुराने हो सकते हैं। हालांकि प्रशासन स्पष्ट कर चुका है कि जमीन की प्रकृति और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। यदि जमीन कब्रिस्तान के रूप में दर्ज पाई गई तो अतिक्रमण कितना भी पुराना क्यों न हो, इसे अवैध माना जाएगा। तो प्रशासन की ये पहल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से अहम मानी जा रही है। साथ ही क्षेत्र में सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए अधिकारी अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। सभी पक्षों को कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाब देने का अवसर दिया गया है। अब तय समय सीमा के बाद जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। क्योंकि यह इलाका जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर जैसे संवेदनशील धार्मिक स्थलों से सटा हुआ है, इसलिए प्रशासन किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बेहद सतर्क है। पैमाइश और नोटिस की कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था और आगे भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर ही की जा रही है और किसी भी समुदाय या व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। सभी को समान अवसर दिया गया है कि वे अपने कागजात और पक्ष प्रस्तुत करें। अंतिम निर्णय पूरी जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही लिया जाएगा। फिलहाल सभी की नजरें इन 15 दिनों पर टिकी हैं। जवाबों की जांच के बाद तय होगा कि कब्रिस्तान की इस विवादित जमीन पर आगे क्या कार्रवाई होती है। संभल का ये मामला न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि सामाजिक और कानूनी दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। संभल की विवादित जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर क्षेत्र से सटी कब्रिस्तान की जमीन पर की गई यह कार्रवाई प्रशासन के सख्त रुख को साफ दर्शाती है। दर्शकों, पुराने अतिक्रमण का मामला अब कानूनी दायरे में आ चुका है, जहां प्रशासन तथ्य और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की तैयारी में है। 48 नोटिसों के जरिए सभी तथ्य कब्जाधारियों को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की पक्षपात या जल्दबाजी के आरोप न लगे। हालांकि यह भी साफ है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुए तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तय मानी जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मामला न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि सामाजिक और कानूनी रूप से भी अहम मोड़ से लिया जा सकता है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं गुलरेज, टीवी 100।